गया आपका एक और रिएक्शन वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो है नया पार्लियामेंट हिंदू राष्ट्र की तरफ पहला कदम। तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या बताया गया है इसके बारे में। सच में पहला कदम है हिंदू राष्ट्र की तरफ, जहां क्या बातें हैं देखते हैं हम सबसे पहले वीडियो को, उसके बाद करते हैं बात। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों ने एक ही काम करना है, अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चलो देखते हैं वीडियो को। नया पार्लियामेंट हिंदू राष्ट्र की ओर क्या पहला कदम है। जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि हिस्ट्री को रीराइट करने की कोशिश की जा रही है, इतिहास को फिर से लिखने की कोशिश की जा रही है, फिर उसमें विपक्ष का यह कहना हो कि भाई पुराने पार्लियामेंट हाउस में क्या प्रॉब्लम था, वो भी तो सही चल रहा था, नए की क्या जरूरत थी। ये पक्ष हो या फिर ये कहना हो कि सेंगोल को जिस तरीके से सामने लाया गया वो हो। सेंगोल की कंट्रोवर्सी ये है कि सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा कि भाई सेंगोल जो है उसे नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी वॉकिंग स्टिक बना दिया था और इलाहाबाद के एक म्यूजियम में वो वहीं पड़ा हुआ था सेंगोल। सत्तारूढ़ पार्टी का कहना है भारत की कि सेंगोल जो है वो सत्ता के हस्तांतरण के तौर पर पावर ट्रांसफर के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को साउथ की तरफ से दिया गया था एज अ सेरेमनी, जब ये 1947 में भारत के पास सत्ता आई तब, और उसका उन्होंने सही तरीके से सम्मान नहीं किया। और जिस तरीके से जो सत्तारूढ़ पार्टी वो ये कह रही है कि इसे एक वॉकिंग स्टिक का नाम देकर के रख दिया गया। वॉकिंग स्टिक किसे कहते हैं? जिसके सहारे लोग चलते हैं। एक चांदी से बना दंड जिसपे सोने की परत चढ़ी हो, जिसपे नंदी बने हो, जिसके लिए अभी कहा जा रहा है संतों महात्माओं के द्वारा कि ये ब्रह्मदंड था, ब्रह्मदंड है। इसे सेंगोल कहा जाता है साउथ की लैंग्वेज में। इसका हिंदी अर्थ राजदंड होता है, जिसे ब्रह्मदंड राजदंड सेंगोल नाम दिया जा रहा है। क्या इसे वॉकिंग स्टिक के रूप में इस्तेमाल किया होगा कभी नेहरू जी ने? ये सोचने वाली बात है, लेकिन इस बात को आगे किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इस बार मोदी जी उसी सत्ता के हस्तांतरण के तौर पर दिए जाने वाले इस शक्ति स्तंभ को वहां पर स्थापित करने वाले हैं। सेंगोल को, ब्रह्मदंड को, राजदंड को नया पार्लियामेंट हाउस में एस्टैब्लिश करने वाले हैं। तो इसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि नेहरू की जो विरासत थी उसे बदला जा रहा है। ये कहना है विपक्ष का। विपक्ष पहला पॉइंट ये रखती है कि भैया ये जो पार्लियामेंट हाउस बना इसकी क्या जरूरत थी। पहला पॉइंट नंबर 2, सेंगोल को जिस तरीके से प्रस्तुत किया गया, यानी कि ऑपोजिशन को काउंटर करते हुए, ऑपोजिशन को उसके खिलाफ बोलते हुए जिस तरीके से सेंगोल को प्रस्तुत किया गया, और उसके बाद में नया पार्लियामेंट हाउस बना। और इन दोनों पॉइंट के ऊपर में अब काफी सारी पार्टियां जो हैं वो बहिष्कार कर रही हैं नए पार्लियामेंट हाउस का। हम इस पर नहीं जाएंगे कि ये सही है कि गलत है, लेकिन यहां पर कुछ लोगों के कुछ मत हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी सत्ता में हुआ करते थे, सत्ता से बाहर है, और विपक्ष से भी थोड़ा से बाहर है। उनका कहना है कि भाई अगर जो काम हम नहीं कर सके वो इन्होंने कर दिखाया तो हमें इनका स्वागत करना चाहिए। ये कहने का मतलब है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट बनाने से ज्यादा लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन करना ज्यादा जरूरी था, राष्ट्रपति जी को बुलाया जाना चाहिए था, तभी सही होता। कुछ लोगों का कहना है जरूरत ही नहीं थी, क्यों बनाया गया? क्या ये हिस्ट्री को रीराइट करना चाहते हैं? क्या ये अपने आप को बताना चाहते हैं कि 1947 में जो हुआ था उसका एक नया अध्याय अब ये लिख रहे हैं, नया पार्लियामेंट हाउस बना रहे हैं, उस ब्रह्मदंड को वहां ला रहे हैं, ब्रह्मदंड को साबित करते हुए, स्थापित करते हुए कह रहे हैं कि इसकी अवहेलना की गई थी पुरानी पार्टीज के द्वारा, ये कहते हुए उसका वहां पर स्थापना करना। ये एक बात है। विपक्ष का ये पूरा जो माइंडसेट है हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया। अब जिस तरीके से शंखनाद हो रहा है, सनातन तरीके से पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किया जा रहा है, सेंगोल को सामने रखा गया, उसे देखकर क्या लगता है आपको? क्या ये हिंदू राष्ट्र की तरफ भारत के बढ़ते कदम की ओर इशारा नहीं करता? क्या मोदी जी का ये प्लान है? वो 1947 में जो आजादी मिली थी उसके बाद एक और आजादी की परिकल्पना कर रहे हैं। जो 1947 में हुआ था उसे 2023 28 मई को फिर से लिखा जा रहा है, क्योंकि नए पार्लियामेंट हाउस को बनाना, वहां सेंगोल को स्थापित करना, इसी ओर इशारा कर रहा है कि एक नई आजादी और शायद हिंदू राष्ट्र की ओर पहला कदम है। सही है गलत है हम इस पर बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात यहां जरूर उठती है कि इस प्रकार से दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में इस बिल्डिंग का बहिष्कार होना ये निंदनीय है। चाहे जिस भी वजह से हो रहा हो, ये बहिष्कार होना निंदनीय है। इसका बहिष्कार नहीं किया जाना चाहिए। ये वही जगह है जहां चुनाव जीतकर आने के बाद में इन्हीं लोगों को आकर के बैठना है, चाहे वो विपक्षी पार्टी हो चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो।
तो जो बहिष्कार कर रहे हैं उन्हें ये बात याद रखनी होगी। तब ये क्या बहिष्कार करेंगे? अगर ये जीत कर आए तो क्या ये उस पार्लियामेंट हाउस को हटा देंगे? एक पार्ट जो कि सत्तारूढ़ पार्टी रख रही है वो ये है कि भाई हमने आज़ादी के बाद स्वदेशी पार्लियामेंट हाउस का सपना देखा था, वो हम पूरा कर रहे हैं। स्वदेशी पार्लियामेंट हाउस, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पार्लियामेंट हाउस नहीं। एक हिसाब से ये पक्ष ठीक भी लगता है। ठीक है, चलिए, आप चाहते थे स्वदेशी पार्लियामेंट हाउस हो जाए, पैसे लगे इसमें, चलिए कोई बात नहीं, इसे भी मान लिया जाए। लेकिन जिस तरीके से प्रेषित करने की तैयारी की गई थी सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा, वो भी थोड़ी सी कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलत थी। सेंगोल का रखना और वॉकिंग स्टिक बताना, और ये गलत थी सही थी हम नहीं कह सकते, हो सकता है ऐसा हुआ हो, इतिहास में इसका कोई कहीं वर्णन दर्ज नहीं है। अभी सिर्फ वाक युद्ध चल रहा है, जयराम रमेश कुछ कह रहे हैं और इधर से कुछ और वक्तव्य आ रहे हैं, कांग्रेस का कुछ और कहना है, बीजेपी का कुछ और कहना है। तो ये तो सत्ता की लड़ाई है, राजनीति है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए थी? ये एक बिल्डिंग होनी चाहिए थी, एक लोकतंत्र का मंदिर होना चाहिए था, जिसपे सारे देश को एक साथ आना चाहिए था। यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट की जानी चाहिए थी। तो गलती किसकी थी कोई नहीं कह सकता। क्या सत्तारूढ़ पार्टी ने सेंगोल के मुद्दे को ज्यादा हाईलाइट कर दिया वॉकिंग स्टिक बोल करके, या अपोजिशन ने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया ये बोल करके कि भैया प्रधानमंत्री मोदी अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं इसीलिए वहां पहुंच गए, पहले फोटो खिंचाना है उनको, इसीलिए उन्होंने प्रोटोकॉल का पालन न करना पड़ेगा। राष्ट्रपति मुर्मू अगर आ गई तो प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा, फिर उनके पीछे पीछे घूमना पड़ेगा नरेंद्र मोदी जी को, जो कि वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि मैं ही खुद जाऊं और मैं ही खुद जाके उद्घाटन करूं, ऐसा कहना है विपक्ष का। अब ये भी एक बात है, क्या इस पूरी चीज का श्रेय लेना चाहती बीजेपी? ये हम नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से श्रेय लेने वाली बात है, क्योंकि इस चीज के बारे में प्लानिंग बहुत समय से पहले चल रही थी। शायद कांग्रेस के दिनों में भी इस बात का वर्णन किया गया था कि एक नया स्वदेशी पार्लियामेंट हाउस बनाया जाना चाहिए, पर जैसे कि गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि हम ना कर सके, इन्होंने कर दिखाया, तो हमें इनकी तारीफ करना चाहिए, बहिष्कार नहीं करना चाहिए। ये वाली बात है। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से सारी शुरुआत हो रही है, जिस तरीके से 9 के आंकड़े को मोदी जी पकड़ कर चल रहे हैं, चाहे राम मंदिर का फैसला हो, चाहे ये नया सेंगोल वाला नया पार्लियामेंट हो, 9 के आंकड़े को पकड़ कर चल रहे हैं मोदी जी, क्या ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है भारत? क्या ये हिंदू राष्ट्र की तरफ पहला कदम है? क्या कहना है आपका? और आपको क्या लगता है, क्या इतना सारा पैसा खर्च करके नया पार्लियामेंट हाउस बनाना सही था, या आपको ऐसा महसूस होता है कि पैसे की कोई कदर होनी नहीं चाहिए? यहाँ पर पैसे की बात नहीं है, हमें हमारा स्वदेशी पार्लियामेंट हाउस जरूरी था। हम नहीं चाहते कि हमारे नेता उस सदन में बैठ करके हमारे लोगों के लिए कानून बनाए जो कभी ब्रिटिशर्स ने यूज किया था। तो उसके हिसाब से क्या सही था ये? आपको क्या लगता है, आप किस पक्ष को बिलीव करते हैं? क्या ये पार्लियामेंट हाउस का बनना जिस तरीके से सामने लाया गया ये सही है, या ऐसा नहीं होना चाहिए था? क्या ये हिंदू राष्ट्र की शुरुआत है, या फिर इससे बहस ऐसा देखा जाना चाहिए कि एक नया पार्लियामेंट हाउस बनना था, वो नया पार्लियामेंट हाउस कांग्रेस नहीं बना पाई, बीजेपी ने बना लिया और उसके बाद इसका उद्घाटन हो रहा है। आप इस मसले पर अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं। आपका किस ओर इशारा है ये जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी। तो गाइस ये थी वीडियो। तो भाई सबसे पहले आते हैं सिंघोल को, जो ब्रह्मदंड जिसे कहते हैं, राजदंड भी कहते हैं भाई, उसको कांग्रेस के टाइम पे छुपाया गया भाई, जिसे ब्रह्मदंड कहते हैं। तो भाई सोच लो आप, ये तो सच्ची बात है कि उसको छुपाया गया था। और किसी किसी पिक्चर, आपने नेहरू जी की पिक्चरें देखी होंगी, फोटोज देखे होंगे, उसमें इसी टाइप था, अगर इसी टाइप का उनके स्टिक उनके हाथ में रहता था। अब पता नहीं यही वाला था, यही ब्रह्मदंड था या कोई और ऐसे नॉर्मल स्टिक थी, लेकिन दिखता इसी टाइप का था। अब हो सकता है ब्रह्मदंड यही सिंघोल ही हो, जिसको कांग्रेस ने अब छुपा दिया गया हो। और काफी सारी इस सिंघोल को लेकर काफी सारी और भी बातें सामने आ रही हैं, बड़े बड़े खुलासे निकल के सामने आ रहे हैं। अभी पूरी तरह से सामने नहीं आए हैं लेकिन आ रहे हैं। और दूसरी बात रही कि पार्लियामेंट बनना सही है, भाई मुझे तो लगता है बनना बिल्कुल सही है। इंडिया अब आजाद है, तो भाई अब अंग्रेजों के संसद भवन में बैठ के कोई भी निर्णय करना, वो चलो जब तक नहीं था वो अलग बात है, लेकिन अब भारत इस काबिल हो गया था कि अपना खुद का बना सकता है। ये है पार्लियामेंट को बनाने के लिए कांग्रेस ने भी बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन क्या करे कांग्रेस आपको पता ही है, फिर खुद के जेबें भरने हैं भाई उनको
ये गुलाम नबी आजाद जी ने बोला कि इसकी तारीफ होनी चाहिए बीजेपी की, नरेंद्र मोदी जी की। उनकी वीडियो भी एक वायरल हो रही है कि इस चीज की तारीफ होना चाहिए। हम लोग चाहते थे कि बनाना, लेकिन हम नहीं बना सके। बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, तो इस चीज की तारीफ होनी चाहिए। ये चीज को मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। और बात रही हिंदू राष्ट्र की, तो यह भाई आप लोग ही बता सकते हैं। मैं भी उतना उस काबिल नहीं हूं कि बता सकूं। आप लोग बताना कि हिंदू राष्ट्र की तरफ है कदम या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी ऐसे ही रिएक्शन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।